हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है यह कह पाना आसान नहीं है। 2025 में 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा के 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि दिसंबर या नवंबर में जो दिवाली का त्योहार है उसके बाद झारखंड में आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिले। फिलहाल अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने करी है। लेकिन जैसी राजनीति हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड में हो रही है, उसने वहां पर एनडीए को एक मौका दिया है। और चंपई सोरेन ने जो बातें कही हैं कि उन्होंने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं, ऐसे में राजनीति का ऊंट झारखंड में किस करवट बैठेगा, यह कह पाना आसान नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चंपई सोरेन के उस पूरे महत्व को समझेंगे जो इस समय झारखंड की राजनीति में देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, यह पूरी जो घटनाक्रम है इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले इसको समझते हैं, फिर समझेंगे कि चंपई सोरेन आखिरकार झारखंड की राजनीति में क्या महत्व रखते हैं। जब हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने चंपई सोरेन को बना दिया मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री जब वह बने तो कई सारी योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की थी, जिसके तहत 12,000 रुपए सालाना जो है वहां की महिलाओं को दिए जाएंगे, जो कि अंत्योदय के अंतर्गत आती हैं, अर्थात 1,000 रुपए महीने का यह घोषणा जो है की गई थी। इस घोषणा के बाद चंपई सोरेन जो है उनकी वहां पर जो माहौल है या कहें उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ने लगी। बेदाग छवि के वह नेता हैं और उस आदिवासी समूह से आते हैं जिसका झारखंड की राजनीति में अच्छा खासा पैठ है। अगर झारखंड की हम वहां पर पूरी जनसंख्या को देखें तो वहां की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 3 गुण 29 लाख है। ऐसे में सभी जनजातीय समूह को जोड़ा जाए तो उनकी जनसंख्या लगभग 86 लाख है। और जिस सांथाल कम्युनिटी से आते हैं उस सांथाल कम्युनिटी की जनसंख्या लगभग वहां पर 30 लाख है। ऐसे में अच्छा खासा वोट बैंक जो है इस सांथाल कम्युनिटी का वहां पर देखने को मिलता है। और सांथाल जनजाति भारतीय राजनीति में भी अच्छा खासा महत्व रखती है। इस तरीके से चंपई सोरेन के पास अच्छा खासा वोट बैंक हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब हेमंत सोरेन जब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए, चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, रिहा होकर आते हैं, तो उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री पद अपने पास रख लिया। ऐसे में चंपई सोरेन को ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा किया गया। देखिए, बात हुई क्या कि चंपई सोरेन जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई और उन्होंने चंपई सोरेन को इसके बारे में बताया तक नहीं। और चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया गया। हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन को यह एहसास हुआ कि उनकी जो बेइज्जती है वो काफी ज्यादा हुई और इस बात से वो काफी दिनों से खफा चल रहे थे। ऐसे में चंपई सोरेन बीजेपी में जाने वाले, इसकी सुगबुगाहट जो है वह झारखंड में काफी ज्यादा हो गई। इसी बीच में जीतन राम मांझी का भी मैसेज आ जाता है, जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया कि भाई एनडीए में आपका स्वागत है। तब तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरा जो मीडिया है वह गर्म हो गया कि भाई चंपई सोरेन जो है वह बीजेपी में जाने वाले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं, मतलब कि मैं बीजेपी में जा भी सकता हूं और यहां तक कि मैं अपनी पार्टी भी बना सकता हूं। अब समझते हैं कि आखिर चंपई सोरेन का झारखंड की राजनीति में महत्व क्या है। पहले इस बात को समझ लेते हैं और फिर जानेंगे कि आखिर बीजेपी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चीज को कैसे टैकल करेगा, अर्थात हेमंत सोरेन इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनके पास से एक ऐसा नेता जा रहा है जो कि काफी बेदाग छवि का है। अब जिस कोल्हान रीजन से आते हैं चंपई सोरेन, वहां पर मेनली आप देखोगे तो 12 विधानसभा की जो सीटें हैं वह आती हैं। इसमें सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र जो है वह आते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। यहां तक कि रघुवर दास खुद अपनी सीट जो है जमशेदपुर की वो हार गए थे। तो इस क्षेत्र में चंपई सोरेन का काफी ज्यादा महत्व है। अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी के पास वर्तमान समय में झारखंड में कोई भी आदिवासी
जो छवि का नेता या कहें आदिवासी कोई नेता वहां पर नहीं है जिसकी छवि काफी मजबूत हो। और जिस तरह का माहौल अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन का झारखंड में बना हुआ है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए को यह महसूस हो रहा है कि वह वहां पर अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर वर्तमान विधानसभा को देखा जाए तो वहां पर 82 सीटें लोकसभा वहां पर विधानसभा की हैं, जिसमें से 81 पर चुनाव होते हैं और एक सीट जो है वो नॉमिनेट की जाती है। वर्तमान समय में 75 सीटें जो वहां पर हैं। ऐसे में आप अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पद को लेकर या सरकार को लेकर, तो वहां पर आपको केवल 38 सीटें चाहिए कि जिससे आप सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन अगर जाएंगे तो सरकार की फिलहाल स्थिति वहां पर डामाडोल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में यह काफी प्रभाव डाल सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों यहाँ पर चंपई सोरेन को अपने साथ लाना चाहती है। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी के पास आदिवासी जो नेता है उसकी काफी कमी है। कोई भी ऐसा प्रभुत्व वाला नेता जो है वो नहीं है इस समय बीजेपी के पास। ऐसे में चंपई सोरेन के आने की वजह से बीजेपी के पास एक ऐसा नेता मिल जाएगा जिसको वह यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास एक ऐसा नेता है जो बेदाग छवि का है और आपके ही बीच में से हमारे पास आया है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो कोल्हान क्षेत्र है वहां पर बीजेपी बिल्कुल भी अपनी पैठ नहीं जमा पा रही है। ऐसे में चंपई सोरेन का आना उनके लिए वहां पर जीत के नए द्वार खोल सकता है। दूसरा, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर परिवारवाद का आरोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी साफ कह सकती है कि चंपई सोरेन जो कि परिवार से नहीं आते हैं, उनको शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का परिवार जो है पसंद नहीं कर पा रहा है और परिवार के लोग एक बाहरी व्यक्ति को यहां पर मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि परिवारवाद पर जो बीजेपी घेरती है बाकी पार्टियों को, वह घेरना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार की छवि को लेकर जेएमएम के ऊपर आरोप लग चुके, क्योंकि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल गए थे। ऐसे में चंपई सोरेन का बीजेपी या एनडीए में शामिल होना एक तरीके से बीजेपी को एक प्लस पॉइंट दे जाएगा कि देखिए आपके बीच का एक बेदाग छवि का नेता हमारी तरफ आ चुका है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की जो मुहिम बीजेपी लगातार क्लेम करती है, ऐसे में वह क्लेम और मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बीजेपी के लिए यहां पर विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी से नेता अगर बीजेपी में शामिल होगा तो यह बीजेपी के नेताओं के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है और यहां तक कि बीजेपी में बगावत देखने को मिल सकती है अगर चंपई सोरेन को ज्यादा प्रमुखता से वहां पर मौका जो है वो दिया जाएगा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी यह दोधारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ वह परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप पर घिर सकते हैं, लेकिन एक तरफ अभी हेमंत सोरेन ने एक बात कही है कि भाई गुजरात के जो दो लोग हमारे यहाँ इस समय आए हुए हैं या पैसे सबको खरीद रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाना आसान हो जाएगा कि वह नेताओं को पैसे के माध्यम से खरीदकर अपने पाले में कर रहे हैं और एक जो एंटी करप्शन की छवि बीजेपी की वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही बीजेपी के माध्यम से, हेमंत सोरेन उस छवि पर हमला कर सकते हैं कि पैसे के माध्यम से या बाकी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे चंपई सोरेन वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के लिए दोधारी तलवार बनी हुई है, क्योंकि दोनों को इससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी की तरफ चंपई सोरेन को लाने के पीछे कई लोग यह मान रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा का भी काफी रोल है। याद रखिएगा, असम में हेमंत बिस्व शर्मा इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं। वह भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और जब से वह बीजेपी में आए हैं नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कायाकल्प हो गया है और कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह कोशिश की जा रही है कि चंपई सोरेन झारखंड में बीजेपी के लिए हेमंता बिस्व शर्मा जो है वह बन जाए। तो इस तरीके से वर्तमान राजनीति इस तरीके से गोल गोल जो है वह घूम रही है। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा इसके विषय में हम चर्चाएं करते रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।